हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो है वीडियो थोड़ी महत्वपूर्ण है, दिवाली से संबंधित। दिवाली आने वाली है और काफ़ी कम टाइम है हमारे पास, तो दिवाली की कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां भी करेंगे, जिसमें कि आज एक महत्वपूर्ण बात भी आपको बताने वाली हूँ, तो वो भी आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इस बार की दिवाली जो पड़ रही है वो रविवार को पड़ रही है, और रविवार का दिवाली होना ये श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रविवार को दिवाली पड़ना ये किसानों के लिए तो उत्तम है, उत्तम फसल होती है, उसके दाम अच्छे लगते हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए ये दिवाली श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कि रविवार की दिवाली आर्थिक तंगी लेकर के आती है। ऐसा नहीं है कि हम पूजन नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ें पुरानी है कि हंसे किसान रोवे व्यापारी, रविवार जो होए दिवाली, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो आज जो है वो दिवाली के साथ साथ मैं महत्वपूर्ण एक बात भी बताने जा रही हूँ, जिसपे कि आप लोग अमल करिएगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक सुनिएगा दोस्तों, और देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, आपके लाइक प्रेरणा देते हैं। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक चीज़ तो आपको गारंटी और दावे के साथ बता रही हूँ। आप यहाँ पे, मैं कसम तो नहीं खा रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने दिवाली तक, आप साथ रहिए, खुद समझ जाएंगे, आगे नहीं बताऊंगी आपको। जो लोग पिछली बार दिवाली तक मेरे साथ थे, आज तक भोलेनाथ से कह रही हूँ कि वो गुणगान करते हैं। तो बस आपसे कह रही हूँ कि एक एक चीज़ें आप कम से कम और फॉलो करिए, मत करिए, चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आपको आर्थिक तंगी है, गरीबी है, तो बस दिवाली तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, मैं कह रही थी कि ये दिवाली जो है इस बार 15 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को पड़ रही है। 12 तारीख रविवार को हम दिवाली का पर्व मनाएंगे, माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। पूजन में कुछ विशेष चीज़ें, आगे क्या करना है, मंत्र वगैरह, मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ दोस्तों, आप विश्वास करिए और दिवाली तक कम से कम साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक चीज़, एक एक बात को फॉलो करिए। आपको लगता है ये वीडियो काम की नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है तो मत देखिए, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ, तो आप एक एक चीज़ को बस ध्यान से सुनिए और फॉलो करिए। ठीक है, और लाइव तो मैं आती ही हूँ, संडे को आती हूँ, जब भी आवश्यकता होती है, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो आती हूँ। तो कोई भी प्रश्न रहे तो आप लाइव में भी पूछ सकते हैं। तो 12 तारीख को पड़ेगी हमारी दिवाली। ठीक है, और धनतेरस जो है इस बार हमारी पड़ रही है शुक्रवार को, बेहद शुभ दिन पे। तो धनतेरस पे भी मैं बताऊंगी क्या और कैसे करना है। शुक्रवार को धनतेरस है। धनतेरस के दिन जो है दोस्तों, इस बार 10 तारीख को धनतेरस है और 12 तारीख को दिवाली है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होगी, बाकी भाई दूज वगैरह की बातें अगली वीडियो में होंगी। अब आज एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ आपको, कि जो लोग, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि दीदी पोटली इस बार कब देंगी। तो देखिए, पोटली जो है इस बार उसकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। जब मैं करवा चौथ के एक दिन पहले लाइव आई थी, तो लाइव में भी मैंने बोला था, तो जो लोग ज्वाइन किए थे, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। बाद में आप लोग कहते हैं कि दीदी से मैंने फ़ोन पे बात किया है, कुंडली दिखाना, एक बार आप दीदी से कहिए मेरे लिए भी पोटली बचा कर रखें। तो दोस्तों क्षमा करिएगा, एक निश्चित समय पे, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पे पहुँचे। ठीक है, और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार ये अक्षय तृतीया के दिन ही की, आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही, दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियां आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज, कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी, खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। पोटली खोल देंगे, बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी। तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी। लेकिन हाँ, ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पांस आते हैं, जब लोग, देखिए कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय, जो उपाय मैं बताती हूँ उनको करते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं।
तो इसी तरह जब पोटलियाँ गई, कई लोगों के जो है भगवान भोलेनाथ से कह रही हूँ, आपसे नहीं कह रही हूँ, कि वो मतलब उनको साक्षी मान के कह रही हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही और यही सिर्फ फ़ायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए, वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सकते हैं। और एक निश्चित समय तक ही पोटली बुक होगी। ये मत करिएगा कि दिवाली के दिन तक आप लोग फ़ोन करिएगा। तो पोटली समय से पहुंचेगी, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप पोटली के लिए व्हाट्सएप करिए एड्रेस, और सही व्हाट्सएप कीजिए। एड्रेस देने के बाद घर मत बदलिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आप जानते नहीं हैं, मैं 3-3 बार पोटलियाँ जो है भेजी हूँ, और इस बार भी इतना लेट कहने का यही अर्थ है कि मैं आगे पीछे हो रही थी कि पोटलियाँ दूँ या न दूँ। लेकिन लोगों का उद्देश्य, लोगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ोन आने लगा, तो मैंने सोचा कि चलिए कर दूँ। और दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पोटली दिवाली की रात अभिमंत्रित होगी, उसके बाद वो मिलेगी। और दूसरी चीज़, धैर्य है तो आप ऑर्डर करिए, बिल्कुल धैर्य और विश्वास के साथ ऑर्डर करिएगा। और उसके बाद आप अपने जीवन में, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद जानेंगे, जो लोग पोटली लिए हैं वो जानेंगे। तीसरी चीज़, कि जो लोग पोटली को पहले से लेकर के रखे हैं, वो क्या करेंगे। तो देखिए, ये पोटली साल भर चलेगी जो आपने धनतेरस में मंगाई है। लेकिन जैसे आपने एक पोटली मंगाई है, तो आप उसके स्थान पे क्यों दूसरी पोटली रख सकते हैं, क्योंकि पोटलियों की बात ये होती है कि वो अभिमंत्रित होती हैं। तो जैसे कोई मंत्र हम सिद्ध कर लें, छोड़ दें उसको, तो उसका प्रभाव कम मिलता है, और लगातार उसको करते रहें तो वो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो आप चाहें तो जहाँ पे आप अपनी पोटली रखे हैं, वहाँ दूसरी पोटली भी रख सकते हैं, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए। ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप घर के लिए के रखे हैं तो ऑफिस के लिए रख सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो पूछे हैं कि हम क्या करें, तो अपने लैपटॉप बैग में भी ये पोटली आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद पोटली है। बाकी मैं कुछ कहूँगी नहीं, अपना जो बताने का मेरा उद्देश्य था बता चुकी हूँ। और चलिए, अब मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।